लेकिन यह शरीर का जो उनको वियोग हुआ है वह अनंत काल के लिए हुआ है, पुनः संयोग नहीं होगा। संयोग तो दुख मनेक भेदम, यह दुखों की श्रृंखला टूटती नहीं है, क्योंकि संयोग करते रहते वियोग नहीं हो पाता। ऐसा वियोग और ऐसा संयोग हमें मिले जो पुनः पुनः मिल न पाए। ऐसा यह सिद्धत्व को प्राप्त हुए सारे सिद्ध परमेश्वरियों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कई पंच कल्याणक हुए, किंतु निर्वाण कल्याण के समय पर ऐसा लगता है यह सारा क्षणिक दृश्य है। इन दृश्यों में कोई भी देखने योग्य नहीं है, क्योंकि अदृश्य होता है आत्म तत्व, जो आँखों के द्वारा देखने को उपलब्ध नहीं होता, पांच इंद्रियों के द्वारा भी उपलब्ध नहीं होता। सारे वस्तु के स्वाद आने के उपरांत भी रसनेन्द्र के द्वारा जो स्वाद आता है वही एकमात्र चेतन तत्व है। बाकी सब अचेतन तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि उसका स्वाद हमें उपलब्ध नहीं होता। वहीं पर स्पर्श हो रहा है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा, और स्वाद नहीं आ रहा है तो समझ लेना हमारी ज्ञान चेतना अभी उद्घाटित नहीं हुई। हम उस परम पारिणामिक तत्व से मंडित उस ज्ञान चेतना को बार बार नमस्कार करते हैं। पाणित्तमधिकंता नानम विन्नन्ति ते जीवा, प्राणों से अतिक्रांत होने के उपरांत भी वह ज्ञान चेतना हमें उपलब्ध होने वाली है। वह अनंत काल तक ज्ञान चेतना में डूबने वाले सिद्ध परमेश्वरियों को बार बार नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न के इस कार्यक्रम को आप लोग सब भूमिका बन गई है, उसके अनुसार पूर्ण करेंगे और मन में यह संकल्प ले ले, हे प्रभु, जैसे आपके पांच कल्याणक हुए हमें और कोई नहीं चाहिए। सिद्धत्व की उपलब्धि में जो आपने साधना की थी आपको उपलब्ध हो गए, हमें भी उसी प्रकार का संयोग मिले और सभी को मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अंत में गुरु महाराज को भी याद करता हुआ इतना ही अपेक्षित रखता हूँ। अंत में आपके सामने हमने कहा था, जिस प्रकार आपको यह संलेखना करने का जो आप लोगों को भाव हुए थे, धन्य है। शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह शरीर के प्रति मोह ममत्व छोड़ देना ही एक प्रकार से कषाय संलेखना मानी जाती है। संलेखना को तो हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। समीचीन रूपेण लेखनम कृषिकरणम वा, समीचीन रूप से कषायों का हनन करने का नाम कषाय संलेखना मानी जाती है। महाराज संलेखना अभी क्या है, अभी बहुत वर्षों है, उसका नाम संलेखना नहीं है। संलेखना तो मुनि महाराज श्रवण हमेशा हमेशा प्रतिक्षण करते रहते हैं, करना चाहिए, क्योंकि
कषायों के कारण ही आत्मा को दुख होता है। ऐसे कैसे संलेखना हमेशा हमेशा वृत्तियों को जो ही व्रत लेते हैं पश्चिम संलेखना मरणम कहा गया कुंद देव ने। इस प्रकार याद करना चाहिए। अभी महाराज बहुत दूर है, नहीं वो भूल है, वो दूर नहीं है, वो भूल है। प्रशिक्षण हमें उसको याद करते रहना चाहिए। खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय ये जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं यह आयु कर्म के एक निश्चय क्योंकि क्षय से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हमें शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए आयु कर्म के क्षण को गिनना चाहिए। हाँ, एक एक क्षण जा रहा है। इस प्रकार के भाव करने से अपने आप ही मोह का संबंध जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वो टूट जाएगा। धन्य है वे इस प्रकार इस आयु कर्म के एक क्षण की ओर देख रहे हैं। इसी से तो जीवन मिल रहा है। इसलिए आवीच मरण को, श्रमणों को हमेशा याद रखना चाहिए। आवीच मरण का अर्थ एक तरंग क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है। वह एक दिन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये कषाय संलेखना मानी जाती है। अंत में जो कहा गया है संलेखने के लिए वह एक प्रकार से व्यवहार से कहा गया है। निश्चय से तो जब से हमने सामान्य को ग्रहण किया है तब से समता रखना ही संलेखना का नाम है। इसलिए जिस प्रकार वृद्धावस्था होते हुए भी ज्ञान सागर ने महाराज जी ने जो मोह छोड़ते हुए और अंतिम क्षण तक उस समता में लीन रहे, ऐसे ही एकत्व विभक्ति की बात उन्होंने की थी, वही हमें भी उपलब्ध हो। इन्हीं भावों के साथ आज के निर्वाण कल्याण के अवसर को हम अपने जीवन में याद रखें अंतिम समय तक, जिसके माध्यम से हमें भी इस प्रकार की सुख की उपलब्धि हो। अहिंसा परमो धर्म की जय।